जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है होमरिक हिम्स। होमरिक हिम्स का मतलब ये है कि हिम्स रिटन बाय होमर। हिम्स रिटन बाय होमर। होमर कौन है? होमर इज़ द नेम ऑफ अ पोएट, यू आल्सो नो, ऑलरेडी नो, एंड ही इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स। तो ये एक पोएट का नाम है और उसकी जो दो हिम्स हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 पर है हिम टू एफ्रोडाइट और सेकंड है हिम टू अपोलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिम टू एफ्रोडाइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिम है वो क्या होती है। हिम इज़ एक्चुअली a song of praise or worship. It is a song of praise or worship, or other sense you can say it is a poem which is written in praise of somebody or in the honor of worship of somebody. ये किसी देवी देवता के प्रेज़ के लिए लिखी जाती है या किसी की प्रेज़ में लिखी जाती है। तो ये अ सॉन्ग ऑफ प्रेज़ और वर्शिप है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एफ्रोडाइट का क्या मतलब है या एफ्रोडाइट कौन है। एफ्रोडाइट इज़ बेसिकली अ गॉडेस है। गॉडेस ऑफ व्हाट? किस चीज़ के गॉडेस है? गॉडेस ऑफ sexual desire. What is the meaning of a goddess of sexual desire? कि ये वो गॉडेस है जो कि गॉड्स में या गॉडेसेस में, गॉड्स में, गॉडेसेस में या ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स जिसको हम मॉर्टल भी कहते हैं, और एनिमल्स में ये एक लस्ट या फिर सेक्सुअल डिज़ायर अराइज करती है या इनकलकेट करती है, पैदा करती है। तो ये इस चीज़ की गॉडेस है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा शी इज़ आल्सो कंसीडर्ड टू बी द one of the most important goddess, one of the most important goddess इसको कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा इसका शुमार यंग गॉडेसेस में भी होता है। ये यंग गॉडेस है और इसके अलावा 2-3 और गॉडेसेस हैं जो कि यंग है और इसका शुमार जो है वो उनमें होता है। इसके अलावा ये जैसा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉडेसेस है, तो ये इसका शुमार यंग गॉडेस में भी होता है जो कि ओलंपियंस हैं। ओलंपियंस का क्या मतलब है कि ओलंपियंस एक माउंटेन है, माउंट ओलंपस। यहाँ पर ये जो है इट इज़ एक्चुअली अ रेजिडेंस ऑफ द मेन गॉड्स एंड गॉडेसेस। गॉड्स और गॉडेसेस का ये मस्कन है या घर है, और जो यहाँ पर रहते हैं उनको हम ओलंपियंस कहते हैं। तो ये ओलंपियंस में से भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉडेस है। तो एफ्रोडाइट जो है इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो उसके अलावा हम आगे चलते हैं तो हमें इस कहानी के अंदर या इस हिम के अंदर ये एक पता चलता है कि एवरी गॉड और गॉडेस, एवरी गॉड और गॉडेस हैज़ सर्टेन बाउंड्री। हर गॉड की और गॉडेस की एक मखसूस बाउंड्री होती है। इसका क्या मतलब है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है या हम जानते हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर
डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस के डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं। जैसे सन का गॉड हो गया, मून का गॉड हो गया, ब्यूटी की गॉडेस हो गई, यूथ का गॉड हो गया या गॉडेस हो गई, पोइट्री की अलग से गॉडेस है या म्यूज़ है। तो हर गॉड और गॉडेस का एक सर्टेन बाउंड्री होती है, या आप यूँ कह सकते हैं इनका एक सर्टेन फंक्शन होता है, काम होता है जो कि इन्होंने परफॉर्म करना होता है। और एक गॉड की या गॉडेस की दूसरे गॉड या गॉडेस की बाउंड्री को इंटरफेयर करना अच्छा नहीं समझा जाता, यानी कि दे आर स्पाउस्ड टू लिव इन देयर ओन बाउंड्रीज, और वो इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर वो इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो ये एक बुरी चीज़ जो है वो समझी जाती है। तो तमाम गॉड्स और गॉडेसेस को अपने टेरिटरी में, अपनी बाउंड्री में या अपने रीजन में रहना होता है। अगर एक गॉड है सन का तो उसको सन से रेलिवेंट अपने टास्क को या फंक्शंस को देखना है। अगर कोई ब्यूटी की है तो उसको ब्यूटी को देखना है। इस तरह ये गॉड्स और गॉडेसेस जो हैं अपने डिफरेंट रोल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ओके जी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक थीम मिलेगा, थीम कह लें या एक टॉपिक मिलेगा। वो टॉपिक क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ गॉड और गॉडेस विद मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग्स। गॉड्स का रिलेशनशिप या गॉडेस का रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग्स या मॉर्टल, ये इसका एक मेन टॉपिक है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है जिसमें गॉड्स रिलेट करते हैं या अपना रिलेशनशिप बिल्टअप करते हैं, किसके साथ? मॉर्टल्स के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ। इट इज़ ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी बिलो द डिग्निटी ऑफ गॉड्स, के गॉड्स की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है कि वो अपना रिलेशनशिप कायम करते हैं किसके साथ? मॉर्टल्स के साथ। इसके अलावा अगर कोई गॉड है और वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है मॉर्टल के साथ, यानी कि फीमेल के साथ, फीमेल ह्यूमन बीइंग के साथ, तो इट इज़ कंसीडर्ड टू बी बिलो द डिग्निटी, और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसल्ट, अ काइंड ऑफ स्लाइट। ये बिलो डिग्निटी समझा जाता है और इसको एक काइंड किस्म की इंसल्ट समझा जाता है गॉड्स के लिए कि अगर गॉड ये है और फीमेल जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो इसको एक कह लें कि बिलो डिग्निटी इंसल्ट नहीं समझा जाता, नॉट अ इंसल्ट। ये एक इंसल्ट नहीं समझा जाता है इतना जितना कि एक जो गॉडेस है यानी कि फीमेल है, वो किसी मॉर्टल के साथ यानी कि मेल ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करती है या कायम करती है। अगर गॉड जो है वो मॉर्टल के साथ रिलेशनशिप कायम करता है तो इसको एक बिलो डिग्निटी नहीं समझा जाता या इंसल्ट नहीं समझा जाता, लेकिन इस रिलेशनशिप को जिसमें एक गॉडेस फीमेल इन्वॉल्व है ह्यूमन बीइंग के साथ, इसको समझा जाता है इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसल्ट। ये एक इंसल्ट है, ये अच्छा नहीं समझा जाता है। ये गॉड्स की एक काइंड की एक नेचर है। और अगर ये एक गॉड है और उसका रिलेशनशिप मॉर्टल के साथ बनता है, यानी किसी फीमेल के साथ, लड़की के साथ बनता है, और इनके नतीजे में जो पैदा होने वाला चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो एक मखसूस खूबियों का हामिल होता है। इसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अच्छी खूबियाँ जो हैं वो होती हैं। और वो अच्छी खूबियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है,
वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, वो ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, या उसमें कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो कि आम इंसानों से हट कर होती हैं। तो ये भी एक बिलो डिग्निटी या इंसल्ट नहीं समझा जाता, लेकिन अगर एक फीमेल या गॉडेस कनेक्शन क्रिएट करती है एक मेल के साथ और वो मेल ह्यूमन बीइंग होगा, तो इसको एक बिलो डिग्निटी समझा जाता है, एक इंसल्ट समझा जाता है। उसके बाद अगर किसी गॉड का या गॉडेस का रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है किसी मॉर्टल के साथ, किसी इंसान के साथ, तो अगर ये आपस में मेटिंग करते हैं या इनका फिजिकल रिलेशनशिप है या ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो इनके फिजिकल रिलेशनशिप के बदले में या इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बदले में एक चाइल्ड जो है या औलाद का होना ज़रूरी है, बच्चे का पैदा होना ज़रूरी होता है। और ये एक काइंड की मिथ है, या आप यू कैन से कि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ओब्लिगेटरी थिंग, एक ज़रूरी चीज़ है कि इनके में मिलाप की सूरत में बच्चे का पैदा होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। जी, तो अपनी समरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो समरी में हम ये देखते हैं कि जब ये हिम स्टार्ट होती है तो उस वक्त एक गॉड है जो कि ज़्यूस है। ज़्यूस जो है वो कौन है? वो इज़ वन ऑफ द चीफ गॉड्स। जब कहानी स्टार्ट होती है तो जो ज़्यूस है वो डांट डपट कर रहा है या सरजनिश कर रहा है किसकी? एफ्रोडाइट की। एफ्रोडाइट की सरजनिश कर रहा है। हमने चूँकि पहले भी पढ़ा हुआ है कि एफ्रोडाइट कौन है, ये गॉडेस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस है अमंग द ओलंपियंस। तो ये डिफरेंट, ये वो इसको किस बात पे डांट डपट कर रहा है कि जो एफ्रोडाइट है वो डिफरेंट गॉड्स और मॉर्टल्स के दरमियान सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो गॉड्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं और ये एक इंसल्टिंग है, बिलो द डिग्निटी ऑफ गॉड्स है। तो इनकी जो रिलेशनशिप के सूरत में जो बच्चा पैदा होता है उसको भी, वो भी अगर वो फीमेल है तो उसको एक इंसल्ट समझा जाता है। तो जो गॉड है, ज़्यूस है, वो इसको कंडेम कर रहा है या सर्जनिश कर रहा है किस बात पर कि ये डिफरेंट जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनका रिलेशनशिप बना रही है मॉर्टल्स के साथ। लेकिन अब जो चूँकि एफ्रोडाइट जो है वो इस बात से बाज नहीं आती, तो ज़्यूस जो है उसको सबक सिखाना चाहता है। और वो सबक कैसे सिखाना चाहता है कि वो उसको वही टेस्ट देना चाहता है जिसका शिकार वो दूसरे लोगों को कर रही है। यानी कि अब ज़्यूस उसको एक काइंड की कर्स करता है या एक किस्म की बद्दुआ देता है, और वो क्या करता है कि एफ्रोडाइट का कनेक्शन बनाता है किसके साथ? एक मॉर्टल के साथ, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ, और उस ह्यूमन बीइंग का नाम है एनकाइसिस। ठीक है, एनकाइसिस इसका नाम है। तो उसके साथ ये उसका कनेक्शन जो है वो बनाता है। और इस कहानी में आगे क्या होता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।